नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखते हैं उन व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन रमा एकादशी की व्रत जो भी व्यक्ति विधि विधान के अनुसार करते हैं और रमा एकादशी की कथा सुनते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख की छाया नहीं आती है और उनके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कही जाती है। माता लक्ष्मी को रमा नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सभी ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होते हैं, इसलिए रमा एकादशी के दिन आप तुलसी जी के पौधे पर चढ़ा दें। ये एक चीज़ आपके जीवन में सुख सौभाग्य बनी रहेगी। दोस्तों, रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ रमा एकादशी की कथा सुनने से ही उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है और रमा एकादशी का फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर गंगा स्नान और दान से जो मिलता है वही फल रमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी के पूजन करने से उसे प्राप्त हो जाएगा। रमा एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजन करने से व्यक्ति को अत्यंत ही लाभ सिद्ध होते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कुयोनि प्राप्त कभी भी नहीं होती है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के भोग में सिर्फ तुलसी के पत्ते श्रद्धा भाव से अर्पित करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं तथा अपना आशीर्वाद उन्हें देती हैं। रमा एकादशी का व्रत इतना पुण्यदायी है कि इसे करने से ब्रह्म हत्या का दोष भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर इस व्रत का आप अपने मन में संकल्प करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और फिर प्रतिमा स्थापित करने के बाद आप उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि से विधि विधान से आप पूजन करें और पूजन करने के बाद उनके सामने आप धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगावें। इस भोग में आप तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भोग अधूरी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की फूल या पत्ते या टहनियाँ तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप जो पहले से तोड़ के रखे हैं वही आप तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु जी के भोग में अर्पित करें और फिर पूजा अर्चना करने के बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारी भूल चूक को आप माफ़ करें और उसके बाद आप इस रमा एकादशी व्रत की पूरी कथा सुने। दोस्तों, कथा इस प्रकार से है। रमा एकादशी की कथा के अनुसार मुकुंद चंद नाम का एक राजा राज करता था। उसके मित्र देवता थे जिनमें से इंद्र
वरुण, कुबेर और विभीषण आदि प्रमुख थे। वह राजा विष्णु का परम भक्त था। उस राजा के राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे। मुकुंद चंद्र के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसका कन्या का नाम चंद्रभागा रख दिया गया। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सांभन के साथ हो गया। एक दिन सांभन अपने ससुर मुकुंद चंद्र के यहाँ आया। उस समय एकादशी थी। सांभन ने एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उसकी पत्नी चंद्रभागा को यह चिंता थी कि उसका पति भूखा कैसे रहेगा। उसके पति नियमों का पालन करने वाले थे और वह नियमों के बहुत ही पक्के थे। उनके राज्य में एकादशी, जो भी एकादशी का व्रत रखता था वह अन्न का सेवा नहीं करता था। सांभन ने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या उपाय करे कि उसका व्रत भी खंडित न हो और वह भूखा भी ना रहे। लेकिन चंद्रभागा के पास ऐसा कोई उपाय था ही नहीं। इसके बाद सांभन ने व्रत रखा, लेकिन भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा अपने पति की मृत्यु की वजह से बहुत ही दुखी थी, लेकिन अपने पिता के विरोध के कारण वह सती नहीं हुई। सांभन ने रमा एकादशी का व्रत किया था, इसलिए उसने मंदरांचल पर्वत के शिखर पर एक उत्तम देवनगर प्राप्त कर लिया, जहाँ सभी ऐशो आराम की चीजें मौजूद थी। गंधर्व भी उसकी स्तुति और गुणगान करते थे। अप्सराएं उनकी सेवा करती थी। एक दिन मुकुंद चंद मंदरांचल पर्वत पर आए। वहां उन्होंने सांभन का वैभव देखा, जिसके बाद अपने राज्य में आकर सारा किस्सा अपनी बेटी को सुनाया। जिसके बाद वह अपने पति के पास चली गई और दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उधर शोभन ने रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदरांचल पर्वत के शिखर पर एक उत्तम देवनगर प्राप्त किया। वहाँ ईश्वर के समस्त साधन उपलब्ध थे। गंधर्व उसकी स्तुति करते थे और अप्सराएं उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन राजा मुकुंद चंद मंदरांचल पर्वत पर आए तो उन्होंने अपने दामाद का वैभव देखा। वापस अपनी नगरी आकर उसने चंद्रभागा को पूरा हाल सुनाया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपने पति के पास चली गई और अपनी भक्ति और रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन के साथ सुखपूर्वक वह रहने लगी। दोस्तों, जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी उन्हें सभी सुख वैभव देते हैं और अपनी कृपा सदा उन पर बनाए रहते हैं। जब कथा समाप्त हो जाए तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और जाने अनजाने जो गलती हो गई हो उसके लिए आप क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे जीवन में सुख और वैभव दे तथा सौभाग्य दे। और फिर आप तुलसी पौधे की पूजन इस दिन करें। इस दिन पूजन करने के लिए आप तुलसी पौधा के पास गाय के कच्चे दूध व धूप दीप व सिंदूर तथा हल्दी कुमकुम लेकर वहां जाएं और तुलसी पौधे पर फूल अक्षत पुष्प चढ़ाएं और फिर चढ़ाने के बाद आप गाय के कच्चे दूध लेकर धीरे धीरे उनके जड़ में अर्पित करें और अर्पित करने के बाद आप धूप दिखावें और दीपक जला दें। उसके बाद आप लाल कच्चा धागा से 7 बार लपेटें
और फिर आप 7 बार उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और फिर जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो आप तुलसी की मिट्टी का अपने ललाट पर तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद आप तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास कराए तथा हमारी सौभाग्य बनाए रखे। दोस्तों, इस प्रकार से पूजन करने से आपके जीवन में कभी भी दुख और दरिद्रता पास नहीं आएगी और आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास होगा तथा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, इस दिन आप बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार करें। इस दिन घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना बनाएं, क्योंकि व्रत के दिन पूजा शांत मन चित्त से करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।